नाजरीन, अगर आप अला बला और शैतानी हरकत से परेशान हैं तो ये दरबार में आप ज़रूर जाएं। ये दरबार में एक ऐसा कुआं है जिसका पानी आप पी लेते हैं तो सरकार की दुआ से, अल्लाह के करम से आप अला बरा से आपको निजात मिल जाती है। और यही दरबार में एक ऐसा फल उगता है जिसे खा लेने से जो बे औलाद है वो औलाद की नेमत से माला माल हो जाता है। तो चलिए ये वीडियो को हम एंड तक देखते हैं और जानकारी मालूम करते हैं। चलिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नसीम रज़ा कादरी, हाजिर हो एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो भाइयों, आज मैं आया हूं तारापुर और तारापुर में दरगाह हज़रत सैयद जमाल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की। तो चलिए यहाँ की हिस्ट्री मालूम करते हैं। जो मुझे यहाँ से हिस्ट्री मिलेगी तो मैं आपको वीडियो के ज़रिए बताने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। चलिए हिस्ट्री जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मौजूद है सरज़मीन तारापुर। सरज़मीन तारापुर ये पालघर में मौजूद है। तो आज हम यहाँ पर हाज़िरी दिए हैं हुजूर सरकार सैयद जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह की। ये तारापुर की सरज़मीन पर मौजूद है। आइए हम दरगाह शरीफ की ज़ियारत करते हैं और आपको बताते हैं कि इस दरगाह शरीफ में क्या क्या है। आइए मेरे साथ चलिए। ये जो सबसे पहले आपको दिखेगा ये दरगाह शरीफ का गेट है, यानी जो एंट्रेंस बोला जाता है वो है। इस दरगाह शरीफ का जो गेट है वो ये है। अब दरगाह शरीफ में हम देखेंगे कि ये गेट कैसा बनाया हुआ है। काफ़ी खूबसूरत गेट है। अभी इसको दरगाह शरीफ के उर्स के वजह से इसका काफ़ी काम चालू है। और इस दरगाह शरीफ में ये जो मंज़र है, ये जो आजू बाजू का, ये उर्स के वजह से काफ़ी सुहाना बन चुका है। तो इस दरगाह शरीफ में आइए हम आपको ज़ियारत करवाते हैं। दरगाह शरीफ में जो मज़ार मौजूद है, हुजूर सरकार सैयद जमाल शाह की जो मज़ार है उनकी ज़ियारत करवाएंगे। अब ये जो सामने आपको दिख रहा है ये दरगाह शरीफ की यहाँ पर तारीख़ लिखी हुई है, यानी कि हिस्ट्री। इनका नाम, इसमें गिरामी, इनके क्या क्या किस सिलसिले से वाबस्ता है, इनका यौम विसाल का दिन, ये सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर उर्दू में लिखा हुआ है और इस तरफ जो आपने पहले देखा वो हिंदी में लिखा हुआ था। अब आइए हम आपको ज़ियारत करवाते हैं मज़ार की। जो आप डिस्प्ले पर दिख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं वो इस मज़ार का बेहतरीन और ख़ूबसूरत मंज़र है। तो ये जो मज़ार है यही हुजूर सरकार सैयद जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है, जो सरज़मीन तारापुर में मौजूद है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये हिस्सा पैर की तरफ का हिस्सा है और जो बिल्कुल सामने दिख रहा है वो झूमर है। दरगाह शरीफ काफ़ी खूबसूरत बनाई हुई है। और ये जो भी सब दिख रहा है ये 4 फरवरी को इनका उर्स होने के वजह से सब उर्स की तैयारी शुरू है। अब आइए हम दरगाह शरीफ के बाहर एतराफ़ की जो जगह है उसकी कुछ तारीख़ जानेंगे और दरगाह शरीफ की कुछ तारीख़ जानेंगे, जिससे कि आपको दरगाह शरीफ के बारे में कुछ मालूमात हासिल हो और कुछ समझने में आसानी हो। तो आइए अब हम दरगाह शरीफ की हिस्ट्री जानेंगे। चलिए बाहर दरगाह शरीफ के एतराफ़ में और कुछ चीज़ें भी दिखाएंगे कि इनसे जमाल शाह बाबा से क्या क्या चीज़ मंसूब की जाती है और तारीख़ का कौन सा हिस्सा इनके रिलेटेड है वो सब कुछ बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको हम लोगों ने ज़ियारत करवा दी है दरगाह शरीफ की, तो अब आइए हम जानते हैं कि दरगाह शरीफ की हिस्ट्री क्या है, यानी दरगाह शरीफ की जो तारीख़ है, यानी जो बुज़ुर्गान दीन है उनकी हिस्ट्री क्या है वो बताते हैं। तो जो दरगाह शरीफ आपने देखी उनका नाम है हुजूर सैयद जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह। ये जो बुज़ुर्गान दीन है ये काफ़ी अरसे पुराने जब तारापुर में तशरीफ़ लाए, यानी कि सरज़मीन तारापुर में तशरीफ़ लाए, तो तब अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था, यानी कि देश आज़ाद होने से पहले यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके थे। तो इस दरगाह शरीफ की काफ़ी सारी ऐसी हिस्ट्री है जो आपको आगे जाकर पता चलेगी। तो सबसे पहले तो इनका नाम है हुजूर सैयद जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह। हुसैनी सैयद है, औलाद अली, आले नबी, जिगर गोशाए बतुल, नवासाए रसूल, हुजूर सैयद जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये इनका इसमें गिरामी है। इनके वालिद साहब का नाम है हुजूर सैयद मीर सैयद, इनका नाम है, मतलब इनके वालिद साहब का नाम है। अब आइए हम इनके जो बुज़ुर्गान दीन है उनके जो पीरो मुर्शिद है उनका नाम जानेंगे। उनका नाम है बाबा हाफिज़ जी हैदराबादी और उनके पीरो मुर्शिद का नाम है बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह। अब ये जो बुज़ुर्गान दीन है हुजूर सैयद जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये सन 1940 यानी 1940 के करीब जब सरज़मीन तारापुर में तशरीफ़ लाए तभी
तब उस वक्त काफ़ी यहाँ पर जंगल हुआ करता था, जैसे कि आप लोग आज देख रहे हैं काफ़ी खुला इलाका है, तो उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा जंगली इलाका हुआ करता था, यानी कि बयाबानी इलाका हुआ करता था। जैसे कि आज तक हम बुज़ुर्गान दीन की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तारीख़ पढ़ते हैं, तमाम औलिया इकराम की जब सीरत पढ़ते हैं तो उनमें देखा जाता है कि बुज़ुर्गान दीन जंगलों में, बयाबानों में या फिर ऐसी जगहों पर इबादत करते थे जहाँ पर लोगों की कमतरता हो, यानी कमी हो। तो ये जब जमाल शाह बाबा यहाँ पर तशरीफ़ लाए, जब तारापुर सरज़मीन पर तशरीफ़ लाए, उससे पहले ये जब अपने मुल्क में थे, यानी ये बाहर मुल्क से तशरीफ़ लाए, तब ये काफ़ी अच्छे ओहदे पर यानी सरकारी नौकरी पर थे। उस नौकरी को जवानी के आलम में छोड़ा और अल्लाह ताला की बारगाह में निकल पड़े। अल्लाह ताला की बारगाह में जब निकले तब वहाँ पर उन्होंने उनके पीरो मुर्शिद बाबा हाफिज़ हैदराबादी रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ 8 या 10 साल करीबन उन्होंने खिदमत की। और जब उनके वहाँ से उनको हुक्म हुआ, यानी कि उनको कहा गया कि अब जाइए आप और सरज़मीन तारापुर में दीन की तबलीग करिए, तो ये सरज़मीन तारापुर पर तशरीफ़ लाए। सरज़मीन तारापुर में जब यहाँ पर आए ये, तो इनकी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी और इनके काफ़ी कुछ मुरीद थे, और जो भी इनके चाहने वाले मानने वाले थे वो इनके साथ में यहाँ पर रहा करते थे। उसमें से कुछ हमारे आबा व अजदाद और हमारे गांव के कुछ लोग भी हुआ करते थे। तो इनकी कुछ जो तारीख़ है उसमें से कुछ करामतें भी ज़ाहिर होती है। सबसे पहली तो इनकी करामत ये है जो आज तक मौजूद है, जो आपको यहाँ पर दिख रही है एतराफ़ के इलाके में। तो इस जगह पर जो कुआँ दिख रहा है, जो बावड़ी दिख रही है, मैं आपको आगे बताता चलूँ कि सरज़मीन तारापुर में जो दरगाह शरीफ है हुज़ूर सैयद जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह की, तो उनके एतराफ़ में जो ये कुआँ दिख रहा है, इसकी भी काफ़ी कुछ करामतें हैं और आज तक जारी व सारी है। और हमारा ईमान है, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं भी है कि ये जो सिलसिला है करामतों का, ये क़यामत तक चलता रहे। और इसके अलावा ये जो चीकू का पेड़ है, इसकी भी काफ़ी सारे करामत है। तो मैं आपको आगे आगे चलकर बताता हूँ कि इन दोनों चीज़ों की करामत क्या है। इन दोनों चीज़ों की करामत ये है कि सबसे पहले तो चीकू का पेड़ जो है, वो चीकू का पेड़ अल्लाह ताला ने बुज़ुर्गान दीन के सदक़े में, बुज़ुर्गान दीन की दुआओं से, औलिया इकराम की दुआओं से इस चीकू के पेड़ में ऐसी शिफा रखी है, यानी कि अगर कोई शख्स बे औलाद है या औलाद की नेमत से महरूम है, तो उसको इस चीकू के पेड़ से, यानी अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करके इस चीकू का पेड़ का जो फल होता है, यानी चीकू का फल, जो चीकू है उसको खाते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में इनके वसीले से दुआ करके, तो वो औलाद की नेमत से माला माल हो जाता है। ऐसे काफ़ी सारे वाक़यात अभी तक चालू है। जो सैयद जमाल शाह बाबा जब ज़ाहिरी तौर पर हयात थे, तब से लेकर आज तक ये सब चीज़ें अभी तक चालू है। और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं है कि ये क़यामत तक शुरू रहे। अब दूसरा जो ये कुआँ है, उसकी करामत ये है कि अगर कोई भी शख्स जिस्मानी या रूहानी तौर पर बीमार होता है, यानी कि अगर कोई शख्स जिस्मानी तौर पर इस कदर बीमार है कि डॉक्टरों के पास जा कर थक चुके हैं, लेकिन फिर भी उसको शिफायाबी नहीं मिल रही है, तो इस चीज़ के लिए, और रूहानी तौर पर भी अगर वो किसी आसिब या जिन्नात में मुब्तला है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ों में मुब्तला है, तो उस चीज़ के शिफा के लिए इस कुएँ का पानी अगर वो इस्तेमाल करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के करम के बदौलत इस इस कुएँ के जो पानी के बरकत से इंशाअल्लाह ताला उसको शिफायाबी हासिल हो जाती है। तो ये दो ऐसी करामतें थी जो अभी तक शुरू है। अब जमाल शाह बाबा जब ज़ाहिरी तौर पर हयात थे, तब इनकी काफ़ी सारी करामतें थी। उसमें से आपको एक करामत बताते चलो कि एक मरतबा का वाक़या है कि जमाल शाह बाबा यहाँ पर रहा करते थे। यहाँ पर जब अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे जब जंगलों में, तो यहाँ पर जब वो रहते थे तो उनके कुछ मानने वाले, उनके कुछ मुरीदीन या उनके जो भी निस्बत रखने वाले लोग थे उनसे, तो यहाँ पर आया करते थे। तो एक मरतबा का वाक़या है कि उनके किसी मुरीद को जमाल शाह बाबा ने कहा कि मेरे कुछ लोग चाहने वाले आ रहे हैं, यानी 3-4 लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए आप चाय बनाइए। तो जितने लोग थे तो 4-5 लोगों के हिसाब से उन्होंने चाय बनाई। अब वो चाय काली चाय हुआ करती थी, यानी कि आप कहीं पर भी बुजुर्गान दीन की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो आपको सुलेमानी चाय या फिर काली चाय का ही तज़किरा मिलेगा। तो जब काली चाय 3-4 लोगों के लिए बनाई थी, तो ऐसा कुछ मंज़र हो गया कि 3-4 लोगों से भी ज़्यादा लोग, यानी 40-50 लोग या उससे भी कहीं ज़्यादा लोग आने लगे। तो जिन शख्स ने, यानी उनके जो चाहने वाले लोग थे, उन्होंने चाय बनाई थी, तो उन्होंने कहा कि लोग तो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो जमाल शाह बाबा ने कहा उनको कि आप इस चाय को बग़ैर खोले बाँट दीजिए, यानी देते रहिए। तो इंशाअल्लाह ताला ये उनकी ऐसी करामत थी कि कुछ लोगों के लिए, कम से कम 4-5 लोगों के लिए जो चाय बनाई थी,
वो करीबन 40-50 या उससे भी ज़्यादा लोगों ने पी और भर भर के पिया, तो भी चाय जैसी के वैसी थी। तो ये एक उनकी एक करामत थी। अब उनकी दूसरी करामत ये थी कि जब वो यहाँ पर इबादत किया करते थे तो जुम्मा पढ़ने जब वो तारापुर की जामा मस्जिद में जाया करते थे, तारापुर की जामा मस्जिद में जब वो जाते थे तो तारापुर की जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते थे तो वहाँ पर जाने के लिए जो रास्ता है वो नदी के पास से, यानी यहाँ पर उसको खाड़ी कहा जाता है। जो समंदरी इलाके के पास जो नदी होती है उसको खाड़ी कहते हैं। तो खाड़ी का जो इलाका होता है वहाँ पर आसपास की जगहों में काफ़ी कीचड़ और नरम जगह होती है। तो इस जगहों पर से जाना बोले तो कपड़ा काफ़ी ख़राब होना और हाथ पैर काफ़ी ख़राब होते थे, यानी कीचड़ के दाग उड़कर या फिर ऐसी कुछ चीज़ें होकर। तो ये चीज़ उधर से जब वो जुम्मा पढ़ने जाते थे, यानी जुम्मा पढ़ने जाया करते थे, तो उनके कुछ अकीदतमंद तारापुर सरज़मीन तारापुर पर मौजूद होते थे। तो वो देखते थे कि जब सरकार आए तो हम उनकी खिदमत करें, यानी हाथ पैर धोने के लिए पानी दे, क्योंकि वो रास्ता कीचड़ वाला हुआ करता था। तो कीचड़ वाले इलाके में जब वो जाते थे तो अल्लाह ताला के करम से उनकी ये करामत थी कि वो ऐसे कीचड़ में से भी जब जाते थे उनका लिबास ऐसा हुआ करता था कि वो पीला, मतलब वाइट कलर, उनका लिबास ऐसा हुआ करता था कि वो बिल्कुल सफ़ेद कलर का कपड़ा पहना करते थे, कुर्ता और लुंगी पहना करते थे, या फिर इमामा और वाइट कलर की टोपी, यानी ये उनका लिबास था ज़ाहिरी तौर पर। तो ये जब पहन कर जाया करते थे तो लोग देखकर हैरत में पड़ जाते थे कि इतने कीचड़ में आने के बावजूद भी उनके कपड़े पर ना कीचड़ का कोई दाग है, ना उनके पैर मैले हुए हैं। तो ये उनकी एक दूसरी करामत थी। ऐसी बहुत सारी करामतें हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में उनकी जो मुकाम है, जो बुलंदियत है अल्लाह ताला की बारगाह में, वो अल्लाह ताला ही जाने और उनके जो मतलब मामला थे वो ही जान सकते हैं। आपको आगे हम दिखाते हैं कि ये जो है दरगाह शरीफ की ये मस्जिद है। अब उर्स का काम चालू होने की वजह से यहाँ पर भी मस्जिद का भी काफ़ी काम चालू है, दरगाह शरीफ का भी काम चालू है। यानी ये मस्जिद का काम ये है कि यहाँ पर ज़ायरीन जो भी आते हैं दरगाह शरीफ में, वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ के इबादत करके जाते हैं। ये काफ़ी पुरानी मस्जिद है, यानी यहाँ पर जब से जमाल शाह बाबा यहाँ पर मतलब मुकीम थे तब से ही यहाँ पर उन्होंने मस्जिद का आगाज़ कर दिया था, यानी मस्जिद बनवा ली थी। तो ये तब से मस्जिद शुरू है। पहले मस्जिद का इलाका दूसरा था, लेकिन अब कुछ सालों से यानी 20 सालों से ये मस्जिद यहाँ पर मतलब शहीद करके यहाँ पर बना दी गई है। ये बता दीजिए सरकार का उर्स कब होता है, कब मनाया जाता है? हाँ, सरकार यहाँ पर अब ये जो उरूस है इस साल 4 फरवरी को रखा गया है। अब इनका इस्लामिक डेट के हिसाब से अगर इनकी यौम विसाल का जब दिन देखा जाएगा वो 6 जमादिल अव्वल 1379 हिजरी का है, यानी इस्लामिक तारीख के हिसाब से 6 जमादिल अव्वल 1379 हिजरी बरोज मंगल के दिन इनका विसाल हुआ था, यानी उस दिन इनका इस्लामिक डेट के हिसाब से उर्स मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी आजू बाजू में जंगल और बयाबानी इलाका होने की वजह से ये जो उर्स का सिस्टम है ये जनवरी या फरवरी में ही रखा जाता है, यानी इस टाइम पे यहाँ पर हरी भरी जो घास होती है वो कम हो जाती है, यानी यहाँ पर लोग आराम से घूम फिर सके, इसलिए यहाँ पर जनवरी फरवरी में ही हर साल उर्स रखा जाता है। अब इनका ये जो विसाल का दिन बताया आपको, ये इंग्लिश डेट के हिसाब से 17 नवंबर 1958 यानी 1958 में इनका जब विसाल हुआ दुनिया से, तब से यहाँ पर मतलब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मतलब करम से यहाँ पर उर्स का जो बंदोबस्त है एहतमाम किया जा रहा है। तो अब इनका जो बर्थ डेट आता है यानी यौम विलादत का दिन, 17 मुहर्रमुल हराम को इनका जो पैदाइश का दिन आता है वो मनाया जाता है यहाँ पर हर साल। मतलब उस दिन फातिहा और दरुद सलाम और काफ़ी जो रसूमात होती है वो सब निभाई जाती है। अब यहाँ पर जो उर्स होता है वो सिर्फ़ एक ही दिन का होता है, यानी उर्स 4 तारीख को है, 4 फरवरी को। तो उर्स के दिन तारापुर गांव की जो जामा मस्जिद है वहाँ से जो जुलूस निकलता है वो आस्थाने पर आकर ख़त्म हो जाता है उसी दिन। उस दिन मगरिब के बाद नियाज़ का प्रोग्राम रहता है, काफ़ी बड़ा लंगर होता है, 1000-2000 किलो का लंगर होता है यहाँ पर। और इस साल ये 4 फरवरी को करीबन आपको जब जुलूस निकलेगा वो दोपहर के 3 बजे निकलेगा, शाम को यहाँ पर 7 से 8 बजे तक पहुँचेगा। मगरिब की जैसे ही नमाज़ होती है यहाँ पर लंगर का एहतमाम शुरू हो जाता है, यानी कि 1000-2000 किलो या उससे ज़्यादा ही होता है। हर साल कोई भी आकर खाता है, यानी कि ये लंगर काफ़ी सारे बरसों से यानी यहाँ पर आम है। और इस दरगाह में सिर्फ एक दिन का ही उर्स होता है। उर्स के एक दिन पहले यानी जो 4 फरवरी को उर्स है तो उसके एक दिन पहले यानी 3 फरवरी को बाद यानी जुमा के दिन रात में बाद नमाज इशा यहाँ पर आस्ताने की खिदमत की जाती है, यानी आम लफ्ज़ में उसको गुस्ल शरीफ बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ है वो खिदमत के नाम से मतलब फेमस है, यानी खिदमत की जाती है।
तो बाद नमाज ईशा जुमा के दिन यानी उर्स के एक दिन पहले यहाँ पर खिदमत करते हैं। तो मज़ार शरीफ की जो साफ़ सफाई थोड़ी की जाती है, यानी वहाँ पर जो भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं ज़ाहिरी तौर पर उसको अच्छी तरीके से मतलब मेंटेन किया जाता है। तो ये इनकी कुछ ऐसी तारीख़ है। और यहाँ पर हर साल जनवरी या फरवरी में ही उर्स होता है, इसको मद्देनज़र रखिए। आप इंटरनेट पर भी आपको इस दरगाह के बारे में आप जान सकते हैं कि यहाँ पर मतलब इस दरगाह की क्या तारीख़ है, और इस दरगाह की फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह बहुत सारी इस दरगाह पर है। अगर यहाँ पर दरबार पर कोई भी आना चाहे, अगर मुंबई शहर से या फिर कहीं से भी अगर आ रहा है कोई भी शख्स, तो यहाँ पर पास में 2 स्टेशन है, यानी करीबन 8-10 किलोमीटर की दूरी पे। एक तो बोईसर स्टेशन है और दूसरा वानगांव स्टेशन है। आप दोनों में से किसी भी स्टेशन पर उतर सकते हैं, और वहाँ पर उतर के सिर्फ रिक्शा ड्राइवर को, या अगर बाइक से आ रहे हैं, बाय रोड आ रहे हैं, तो सिर्फ आपको किसी को भी चलते फिरते आदमी को यही पूछना है कि हमें तारापुर की दरगाह जाना है, तो आपको कोई भी शख्स यहाँ पर छोड़ देगा। यानी ये दरगाह इधर के आसपास के इलाकों में काफ़ी फेमस और मतलब काफ़ी फेमस है और काफ़ी जानी मानी ये दरगाह है। और हमारे ज़ायरीन के लिए क्या कहना चाहते हो, हमारे देखने वाले सब्सक्राइबर और व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहते हो? हाँ, और ये जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में बुजुर्गान दीन के मतलब नज़र नियाज़ के लिए आप अगर कुछ करना चाहे तो अपने ही घर पर रहकर इनके लिए दरूद व सलाम और जो भी इसाले सवाब तो नहीं, नजराने के तौर पर जो भी पढ़ सके हम कुरान की आयतें सूरतें वो पढ़कर इनका नाम लेकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें, और इनके वसीले से आप लोग भी दुआ करें। और अगर जो भी आना चाहे इस दरगाह पर, वो इंशाअल्लाह आइए। यहाँ पर नियाज़ का और हर चीज़ का बंदोबस्त किया जाता है, यहाँ पर हर चीज़ होती है। आप लोगों को आकर काफ़ी अच्छा लगेगा। आपको उर्स के दिन यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी रौनकें महफ़िलें मिलेंगी जिसमें आप लोगों को आकर काफ़ी अच्छा लगेगा। अभी आपको अगर ये सब वीडियो अच्छी लगी हो तो ये जो भाई का चैनल है तो उनको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए कि ऐसी अच्छी वीडियो भाई हमारे लिए बनाते रहे, हम जैसे व्यूवर्स के लिए। और अल्लाह ताला इनके इस काम को मतलब कामयाब करे, और यही बुजुर्गान दीन के दुआओं से, वसीले से, इनके करम से ये भाई को बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला बुलंदी दे, जिससे कि आज ये जो मतलब वीडियोस बना रहे हैं तो अल्लाह ताला ये जो वीडियो बनाते हैं उसके बदौलत अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा मुकाम बुलंदी दे कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों, मैंने हज़रत सैयद जमाल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की ये वीडियो आपको दिखाई। कैसे लगी आपको आप कमेंट ज़रूर करिए, और अगर आपके इधर भी ऐसी कोई दरगाह हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, तो मैं आपके इधर भी आऊँगा और ऐसा खूबसूरत सा वीडियो शूट करूँगा। तो फिर मिलूँगा कोई नए दरगाह शरीफ के वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।